तो दोस्तों आगे एक नया वीडियो लेकर हमने इसके पहले ट्रांजिस्टर वाली वीडियो में पढ़ाया था, इंट्रोडक्शन दिया था, क्लासिफिकेशन किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ बीजेटी। और एक चीज़ है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों साथ शेयर कीजिए। हाँ, मन लगाकर नोट्स बनाते हैं। तो आज हम लोग चलते हैं बीजेटी। तो बीजेटी के बारे में लगभग बहुत कुछ बता दिया था। अब हम इसमें बताते हैं बीजेटी में क्या होता है। देखो सिंपल सा ये बीजेटी है। तो इसे हमने बताया था, क्या बताया था, एमीटर बेस कलेक्टर। तो हमने क्या बताया था, बीजेटी हमारा 3 टर्मिनल, या इसको ऐसे लिखिए, एमीटर बेस कलेक्टर 3 टर्मिनल और 2 जंक्शन। 2 जंक्शन का मतलब एमीटर जंक्शन और कलेक्टर जंक्शन। इसको एमीटर जंक्शन बोलते हैं, इसको कलेक्टर जंक्शन बोलते हैं। तो ये एमीटर जंक्शन हो गया, याद रखिए। और ये कलेक्टर जंक्शन, ये चीज याद रखिए। अब हम बात करते हैं एमीटर कलेक्टर बेस 3 टर्मिनल, एमीटर बेस कलेक्टर 3 टर्मिनल का नाम हो गया। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ साइज। तो साइज के बारे में देखो, साइज हमारा कलेक्टर का ज्यादा होता है। तो कलेक्टर का साइज ज्यादा होता है, तो मतलब एरिया ऑफ कलेक्टर इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ एमीटर, और उसके बाद एरिया ऑफ बेस। मतलब हमारा कलेक्टर का साइज ज्यादा होता है, नोट डाउन कर सकते हैं। अगर R इक्वल टू, हम लोग क्या जानते हैं, L बाई ए, जिसका हमारा एरिया ज्यादा होता है उसका हमारा रेजिस्टेंस कम होता है। मतलब कलेक्टर का रेजिस्टेंस कम है, सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है, बेस का। तो रेजिस्टेंस का बेस का ज्यादा, फिर एमीटर का ज्यादा, फिर कलेक्टर का। डोपिंग की बात करते हैं, डोपिंग हमारा मीटर का ज्यादा होता है। डोपिंग, तो डोपिंग का मतलब हमारा कलेक्टर में, एमीटर में डोपिंग ज्यादा होती है। तो डोपिंग एमीटर की ज्यादा होती है, किसके, फिर इसके बाद कलेक्टर, फिर उसके बाद बेस। जिसका डोपिंग ज्यादा होता है उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, ये चीज, उसका रेजिस्टेंस कम होगा। समझ गए होंगे। तो जिसका, जिस जंक्शन का डोपिंग ज्यादा होगा उसका कंडक्टिविटी ज्यादा होगी अनदर की अपेक्षा। तो हमारा इसकी डोपिंग ज्यादा होती है तो फॉरवर्ड बायस में होगा। क्या होगा, फॉरवर्ड बायस में। ये रिवर्स बायस में मानते हैं। ये लो रेजिस्टेंस रखेगा, लो रेजिस्टेंस, ये हाई रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस, ये हाई रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस। तो फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस। तो हमारे ये जो रीजन होता है फॉरवर्ड रिवर्स, ये एक्टिव रीजन कहलाता है। क्या रीजन कहलाता है, एक्टिव रीजन। क्या कहलाता है, तो हमारा ट्रांजिस्टर अगर फॉरवर्ड रिवर्स में है तो एक्टिव रीजन कहलाएगा। तो कौन सा रीजन कहलाएगा, एक्टिव रीजन। तो ट्रांजिस्टर हमारा किस रीजन में है, एक्टिव रीजन। जब हमारा ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में होता है तो दैट एम्प्लीफिकेशन मैक्सिमम गेन देता है। क्या देता है, मैक्सिमम गेन देता है। तो एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड, कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस, देन ये लो रेजिस्टेंस देगा, हाई रेजिस्टेंस देगा। एक्टिव रीजन में हमारा ट्रांजिस्टर वर्क करेगा। तो हमारा ये कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है कि बीजेटी में किस का साइज ज्यादा होता है, कलेक्टर का साइज ज्यादा होता है। याद रखना, रेजिस्टेंस बेस की सबसे ज्यादा होगी। एरिया की बात, अगर हम डोपिंग की बात करें तो मीटर की डोपिंग ज्यादा होगी। ये क्वेश्चन आया हुआ है, पूछ सकता है। तो इसको आप लोग
नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन आया हुआ पूछ सकता है। ठीक, नोट डाउन कर लिए होंगे। अब हम लोग इसमें थोड़ा सा एक चीज और कैलकुलेट करते, इंक्लूड करते हैं। अगर मान लीजिए चाहे पीएनपी ट्रांजिस्टर मान लीजिए, चाहे एनपीएन ट्रांजिस्टर, कोई भी ट्रांजिस्टर मान, दो ट्रांजिस्टर तो ये है। अगर हम एक ट्रांजिस्टर है, मान लीजिए ट्रांजिस्टर है, फिर बेस है, कलेक्टर है, एमीटर है। ठीक, एनपीएन ट्रांजिस्टर मान लेते हैं। तो यहाँ का वोल्टेज VCV, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नहीं, यहाँ का वोल्टेज नेगेटिव, यहाँ का वोल्टेज पॉजिटिव, और यहाँ का पॉजिटिव तो यहाँ का नेगेटिव। अब ये वोल्टेज होगा VCE, क्या होगा VCE नेगेटिव पॉजिटिव। यहाँ का वोल्टेज होगा VCE और यहाँ का वोल्टेज होगा VVE। ठीक, अगर हम इसको क्लॉकवाइज घुमाएं, यहीं में केवीएल लगाते हैं तो हमारा क्या होगा, माइनस VCV और VCE प्लस VCE इक्वल टू 0। अगर हम VCE करें, क्या करें, VCE, तो हमारा क्या हो गया VCV प्लस VV, ये हो गया। इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं या VV कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एक रिलेशन हो गया एक तरफ से। अब इसको अगर हम लोग खोले VC माइनस VV प्लस VV माइनस, या इसको VEV कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, चाहे वो VV कर लीजिए चाहे VV, कोई दिक्कत नहीं। ये हम लोग किया VE VV, यहाँ ये हमने गलती कर रखी है VCV। तो यहाँ से अगर हम खोले VC VCV VV से VV कट जाएगा, या तो यहाँ कर सकते हैं। ठीक, VV तो VV से V कट गया, क्या बचा VC माइनस VV। तो VC मतलब ये मिला, समझ गए। इधर तो नोट कर लिए होगे आप लोग, इधर आप लोग नोट कर लिए होगे। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, अब इसके बराबर तो हमने ये चीज लिख दिया, इसके बराबर भी लिख सकते हैं VCV बराबर VC माइनस VV, इसके बराबर VV माइनस VV माइनस V, ये हो गया। नोट डाउन कर लीजिएगा। अब एक चीज हम अगर बनाए ट्रांजिस्टर के फिगर में, कोई ज़्यादा सोचने नहीं, कलेक्टर हो गया, एमीटर हो गया और बेस हो गया। ये हो गया और यहाँ ये हो गया, कलेक्टर, बेस, एमीटर। अब इसमें करंट फ्लो हो रहा है हमारा क्या है, IC, इसमें करंट फ्लो हो रहा है IB,
दोनों हमारा करंट फ्लो हो रहा है, दोनों मिलाकर आई। आई मतलब आई का मतलब आई बी प्लस आई सी, ये हो गया। अब यही करंट अगर हम ऊपर फ्लो करा दे आई करके, तो आई हमारा क्या दे रहा है, इधर आई बी, इधर आई सी दे रहा है। तो हमारा करंट का जो हो गया टोटल अगर इंडिकेशन करें तो आई ई बराबर क्या होगा, आई बी प्लस आई सी। ये चीज याद रखिएगा, कभी कभी ये चीज पूछ लेता है, नोट डाउन कर लीजिए। तो आप लोग किस अनुसार पढ़ रहे हैं, हर चीज को आप पर डिपेंड करता है। समझ गए होंगे, जैसे आप पढ़ेंगे वैसे आपको कामयाबी मिलेगी। कितना नोट डाउन कर लिए होंगे। अब ट्रांजिस्टर जो हमारा करता है, ट्रांसफर करता है कहाँ, सिग्नल को कहाँ, लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस। हम नोट डाउन करके लिखाते हैं आप लोगों को, इतना नोट कर लिए होंगे आप लोग। तो हमारा ट्रांजिस्टर ट्रांसफर करता है, हमारा ट्रांजिस्टर ट्रांसफर करता है। सिग्नल ट्रांसफर क्या करेगा, सिग्नल ट्रांसफर लो रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस, मतलब लो रेजिस्टेंस टू हाई रेजिस्टेंस। तो हमारा जो ट्रांजिस्टर सिग्नल ट्रांसफर करता है, लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस ट्रांसफर करता है। और एक चीज याद जान लीजिए, हमारा जो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर वर्म में यूज करता है तो कौन सा रीजन होता है, एम्पलीफायर एक्टिव रीजन, एक्टिव रीजन में, ये याद रखिएगा। अब बात करें हमारा जो डिजिटल सर्किट में है ट्रांजिस्टर, डिजिटल सर्किट में, डिजिटल सर्किट की बात करें तो डिजिटल सर्किट में सैचुरेशन कट ऑफ रीजन में ऑपरेट होता है, ऑपरेटेड सैचुरेशन कट ऑफ, मतलब सैचुरेटेड कट ऑफ, दो में आप ऑपरेट होता है, या तो सैचुरेटेड या तो कट ऑफ। तो सैचुरेशन, सैचुरेटेड या तो कट ऑफ, सैचुरेशन, सैचुरेशन इसको बोलते हैं, सैचुरेटेड नहीं, सैचुरेशन या कट ऑफ। सैचुरेशन की बात करें, अगर इसका ट्रांजिस्टर फिगर बनाए, छोटा फिगर बनाते हैं, ये बेस हो गया। तो अगर हम सैचुरेशन की बात करें तो IC मैक्सिमम हो जाएगा और VC मिनिमम हो जाएगा और V एमीटर, ठीक। अगर हम बात करें, ये सैचुरेशन रीजन है, कौन सा रीजन है, सैचुरेशन। कट ऑफ की बात करें, कट ऑफ में ये क्या है, C, ये क्या है एमीटर, ये क्या है बेस। तो यहाँ IC क्या हो जाएगा, मिनिमम, कट ऑफ में IC मिनिमम मगर VCE मैक्सिमम। याद रखिएगा कट ऑफ रीजन है, कट ऑफ रीजन। नोट डाउन कर लीजिए, जितना नोट डाउन करते जाइए, छोटी छोटी बात है मगर बड़ी बात बन जाएगी आप लोगों की। एनालॉग सर्किट में हमारा जो एनालॉग सर्किट लिख सकते हो, एनालॉग सर्किट में, एनालॉग सर्किट, तो
एनालॉग सर्किट में हमारा जो एम्पलीफायर एक्टिव रीजन में वर्क करेगा, मगर डिजिटल सर्किट में हमारा सैचुरेशन कट ऑफ रीजन में ऑपरेट करेगा देन ट्रांजिस्टर। तो कभी कभी पूछता है डिजिटल सर्किट में हमारा सैचुरेशन कट ऑफ एक्टिव रीजन नहीं ऑपरेट होता है, एक्टिव रीजन सिर्फ हमारा एम्पलीफायर है, एम्पलीफिकेशन में होता है, वो भी एनालॉग सर्किट में। तो एम्पलीफिकेशन करते हैं लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस सिग्नल को ट्रांसफर करते हैं रजिस्टर के द्वारा। तो हमारा इतना चीज है, धीरे धीरे नोट डाउन करते जाइए। तो ट्रांजिस्टर का हमारा एक परिवार फैमिली है। ट्रांजिस्टर के बारे में बताना था आप लोगों को, इतना नोट डाउन कर लियोगे। हम लोग छोटे से छोटे चलेंगे तब बेस से चलेंगे और खींच देंगे। अब हम लोग बात करते हैं ट्रांजिस्टर जो हमारा है बीजेटी। देखो तो यहाँ से मान लीजिए VCC है, C V0, यहाँ RC, यहाँ से करंट IC होगा, यहाँ RV, यहाँ अगर VV DC वोल्टेज, एक होता है AC वोल्टेज इनपुट, RE इमीटर है, तो यहाँ I। क्या करो बात किया जाए इसकी, तो हमारा बीजेटी सर्किट की बात करें, डीसी और एसी की बात करें, डीसी सिग्नल में एसी सिग्नल में। तो बीजेटी हमारा अगर हम दो सिग्नल दें, डीसी दे, एक डीसी सिग्नल दे, एक एसी सिग्नल दे, एक चीज याद रखिएगा, डीसी एसी। डीसी में हमारा क्या होगा, ओमेगा की वैल्यू 0 रख दें, इसमें ओमेगा की वैल्यू हाई रखते हैं, ये याद रखिएगा। XC = 1/WC, तो ओमेगा की वैल्यू 0, XC की वैल्यू इनफाइनाइट, मतलब कैपेसिटर इज ओपन सर्किट, कैपेसिटर ओपन सर्किट में बिहेव करेगा, याद रखिएगा। तो डीसी केस में हमारा कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह व्यवहार करेगा। एक चीज याद रखिएगा, माइंड में बैठा लीजिएगा, एक चीज आता है, अगर हम डीसी सिग्नल दे तो हमारा कैपेसिटर इज ओपन सर्किट, अगर हम XC ओमेगा से, अब यहाँ क्या हाई है, 0, मतलब कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट, तो याद रखिएगा। तो हमारा बीजेटी ट्रांजिस्टर जो है, अगर हम इसको डीसी सिग्नल दे तो हमारा कैपेसिटर इज ओपन सर्किट, अगर एसी सिग्नल दे कैपेसिटर इज शॉर्ट सर्किट। ठीक क्वेश्चन आया हुआ है, नोट डाउन कर लीजिए। एक क्वेश्चन आया हुआ है, डीसी सिग्नल में हमारा कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह व्यवहार करता है, एसी सिग्नल में हमारा शॉर्ट सर्किट की तरह व्यवहार करता है। अब डीसी एनालिसिस करते हैं, एसी एनालिसिस करते हैं, दोनों को एनालिसिस डाल देते हैं इसमें। ठीक, एक डीसी एनालिसिस करते हैं, कैसे एनालिसिस करते हैं। तो हम लोग चलो पहले डीसी एनालिसिस कर लेते हैं। तो डीसी एनालिसिस करने के लिए इतना मिटा देते हैं, समझ गए होंगे। तो बीजेटी हमारा एसी सिग्नल में शॉर्ट सर्किट की तरह व्यवहार, मतलब जो कैपेसिटर है बीजेटी में वो शॉर्ट सर्किट की तरह व्यवहार, मगर डीसी में ओपन सर्किट तरह। जब हमने यहाँ लगा दिया, अगर हम यहाँ केवीएल लगा दें इस केस में, तो यहाँ भी होगा, तो यहाँ -VBE प्लस IB RB प्लस IE RE, यहाँ तो होगा एक, यहाँ हमारा होगा VCE, यहाँ होगा VBE, यहाँ होगा थोड़ा सा ऊपर बनाओ VCB, ठीक। तो दो होगा
तो यहाँ प्लस VB, ठीक। तो माइनस VB IBRB माइनस BB और IRE इक्वल टू 0। तो हमारा BB बराबर क्या हो गया, IBRB प्लस IERE और प्लस VB, ये हो गया। अब ऐसे आउटपुट में अगर हम लगा ले तो DC सिग्नल का एनालिसिस करते हैं, ये DC एनालिसिस है। DC एनालिसिस किए, ये आ गया। अब आउटपुट में करें तो VCC प्लस ICRC प्लस VCE प्लस IERE, ये आउटपुट आ गया। तो हमारा DC एनालिसिस है, AC एनालिसिस है, नोट डाउन कर लीजिए। अब हम अगर AC एनालिसिस करें तो DC एनालिसिस करेंगे तो यहाँ क्या करेंगे, ओपन सर्किट हो जाएगा, तो कोई मतलब ही नहीं है, सर्किट का कोई मतलब ही नहीं, कैपेसिटर का कोई मतलब नहीं, ओपन सर्किट हो गया। अगर हम यही AC एनालिसिस करें, क्या करें, AC एनालिसिस, तो AC एनालिसिस की बात करेंगे तो इस केस में इतना हो गया। तो AC एनालिसिस वाले में क्या होता है, बहुत कुछ ज़्यादा है नहीं AC एनालिसिस में, हम लोग ऑटोमेटिक ले सकते हैं। तो AC एनालिसिस में क्या है, एक रेजिस्टेंस, यहाँ से हम रेजिस्टेंस लगा देते हैं, एक कैपेसिटेंस, शॉर्ट सर्किट की तरह, शॉर्ट सर्किट आउटपुट हमारा यहाँ मिलेगा, और सी RE यारी कर दो, RC छोटा वाला कर दो, RC छोटा वाला, RE भी छोटा वाला। तो यहाँ इस केस में RB भी छोटा, और इनपुट दे दो, इनपुट। तो यहाँ करंट फ्लो होगा क्या, IC स्मॉल IC, यहाँ करंट फ्लो होगा I, और यहाँ करंट फ्लो होगा IB, क्या होगा IB। अगर हम बीटा, इसका बीटा ज्ञात करें, बीटा AC, तो आउटपुट इनपुट, आउटपुट क्या है IC और IB। ते कॉमन एमिटर करंट गेन है, क्या है, C करंट गेन, कॉमन एमिटर का करंट गेन है। तो इसका अगर हम बनाएं तो आउटपुट होगा, इनपुट होगा, यहाँ ग्राउंड करेंगे, यहाँ से हमारा करंट फ्लो क्या चलेगा इनपुट में IB, और यहाँ करंट चलेगा IC। अब हम लोग बात क्या करें, यहाँ ग्राउंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी कर सकते हो ग्राउंड। अगर आउटपुट की बात करें, अल्फा गेन की बात करें, अल्फा AC, तो आउटपुट हमारा क्या है IC अपन I, एक कॉमन एमिटर हो गया, अरे कॉमन बेस, करंट गेन, करंट गेन। इसका अगर हम लोग बनाना चाहे तो सिंपल सा, तो IC इधर आ रही है, नहीं I इधर आ रही है, IC इधर आ रही है, इनपुट है या आउटपुट है, ग्राउंड कर दो, बस बन गया। तो AC का एनालिसिस हो गया। तो जो बीटा है कॉमन एमिटर गेन है, अल्फा AC कॉमन बेस करंट गेन है, नोट डाउन कर लीजिए। तो इतना हमारा प्रोसेस है DC एनालिसिस, AC एनालिसिस का, समझ गए होंगे। तो हमारा ट्रांजिस्टर का एक ओवरऑल हमने
बताया है कि डीसी पर हमारा वर्क ट्रांजिस्टर कैसे का कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह व्यवहार करेगा, मगर एसी पर हमारा कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट की तरह व्यवहार करेगा। पेन एसी एनालिसिस डीसी एनालिसिस तो जितना हमको बताना था लगभग बता दिए। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे, उसमें सारा डिटेल पढ़ेंगे। सो थैंक्स।